गैर शरई निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा, 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह गैर शरई और गैर कानूनी करार। तफसीली फैसले में जज ने कहा, खावर मानिक अपना केस साबित करने में कामयाब रहे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर जुर्म साबित होता है, दोनों का निकाह मनसूख किया जाता है। अब इनको मियां बीवी तस्वुर न किया जाए। फैसले के वक्त बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में मौजूद थे। गुज़िश्ता रोज तकरीबन 14 घंटे की समाअत के बाद जज कुदरतुल्लाह ने केस का फैसला महफूज किया था। जज साहब ने ऑर्डर सुनाया, ज़बानी सुनाया, उसके पास अभी जजमेंट की कापी नहीं थी। ये सब कुछ गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से हो रहा है। ये सब कुछ पॉलिटिकल मकासद के लिए हो रहा है। इस जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। गैर शरई निकाह केस के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। बैरिस्टर गौहर का ऐलान, इंसाफ की उम्मीद भी लगा ली। कहा, जज साहब ने ज़बानी ऑर्डर सुनाया, जजमेंट मौजूद नहीं थी। इद्दत में निकाह केस का कोई सर पैर नहीं, केस सियासी बुनियादों पर शुरू किया गया। बानी पीटीआई की किरदार कुशी की जा रही है, हमें इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। कारकुन पुरअमन रहें और इंतखाबात में वोट का हक इस्तेमाल करें। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर की एक बार फिर छुट्टियों की दरख्वास्त। छुट्टियों की वजह सेहत करार। ज़राए के मुताबिक जज मोहम्मद बशीर ने रिटायरमेंट तक रुख्सत की दरख्वास्त जमा कराई। काम की नोयत और दबाव की वजह से जज बशीर को हाइपरटेंशन का सामना, उन्होंने दूसरी मरतबा रुख्सत की दरख्वास्त जमा कराई है। जज बशीर ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सजा सुनाई। जज मोहम्मद बशीर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले कोई मम्मी डैडी वाले नहीं हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले जियाउल हक के मुकाबले करते आ रहे हैं। ये क्या चीज है? ये शेर नहीं, ये बिल्ली है। पीपल्स पार्टी के जियाले मम्मी डैडी वाले नहीं, जियाले आमिरों का मुकाबला करते आ रहे हैं। ये क्या चीज है? ये शेर नहीं, बिल्ली है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीरपुर खास में घन गरज। एमक्यूएम पर भी तनकीद के तीर बरसा दिए। कहा, तारीख में पहली बार कराची हैदराबाद के मेयर जियाले हैं। ये बात एमक्यूएम को हजम नहीं हो रही। एमक्यूएम तशद्दुद की सियासत कर रही है। मेरे कारकुन पर आंच भी आई तो मैं खुद हिसाब लूंगा। छाछरों में जलसे से खिताब में कहा, मियां साहब की कोशिश है कि वो पाकिस्तान पर मुसल्लत हों। इनकी कोशिश है कि कराची में उनकी कठपुतली हुकूमत बने। एक शख्स चौथी बार मुसल्लत होने के लिए गलत बयानी कर रहा है। वो कहता है कि थरकोल का मंसूबा उसने दिया। शेर वाले सोच रहे हैं कि आपका ग्रेनाइट वो बेचेंगे। कारोंझर की मादनियात की तरफ बढ़ने वाला हाथ काट देंगे। अवाम ऐसी कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान में सी पैक आया और पाकिस्तान के अंदर 60 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो रही थी। ये इस्लामाबाद में धरने कर रहे थे, हम काम कर रहे थे, हम बिजली के कारखाने बना रहे थे, हमारी हुकूमत चलती रहती, उस वक्त कोई खलल ना पड़ता। यहाँ मजमे में कोई एक भी आदमी बेरोजगार ना होता। आज हम सी पैक और 60 अरब की सरमायाकारी ला रहे थे और ये धरने दे रहे थे। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। नौजवानों को बाइज्जत रोजगारी की फराहमी तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान की असल यूथ मेरे साथ है। नवाज शरीफ का गुजरावाला में जलसे से खिताब। कहा, बिजली की कीमत कम करेंगे, हम इक्तदार में आकर एक बार फिर तरक्की का सफर शुरू करेंगे। मरियम नवाज ने कहा, वायरल बीमारी का अब खात्मा हो गया है। गुजरावाला की 20 नशिस्तें नून लीग जीतेगी। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ ने करप्शन पर कारी जरब लगाई। अवाम 8 फरवरी को हेर फेर नहीं, शेर पर मोहर लगाएं। मौका मिला तो लैपटॉप फिर तकसीम करेंगे। गुजरावाला में आरफा करीम यूनिवर्सिटी बनाने का भी वादा। हम बुनियादी इंसानी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हैं। मौलाना फजल रहमान का लकी मरवत में जलसे से खिताब।
कहा 8 फरवरी को सब लोग तमाशा देखेंगे। सियासी मैदान में बड़े जलसे देखे, लेकिन आज का जलसा तारीख याद रखेगी। मुल्क में आजादी नहीं, मुल्क में आवाम के माश का बंदोबस्त नहीं, तमाम हुक्मरान इसमें नाकाम रहे। सक्खर में आसफा भुट्टो की क़यादत में रैली, मुख्तलिफ मकामात पर खिताब। 8 फरवरी को बिलावल भुट्टो को वोट देकर कामयाब कराएं। आसफा भुट्टो की आवाम से अपील, कहा बेनज़ीर भुट्टो ने आवाम की खिदमत की, हम लोगों की मुश्किलात के हल की सियासत करते हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात से मुतालिक इंतजामात मुकम्मल। सिक्योरिटी 3 हिस्सों में तकसीम, पहले पुलिस, दूसरे हिस्से में रेंजर्स और FC फराइज अंजाम देंगे। इलेक्शन सिक्योरिटी की तीसरी टेयर पाक फौज के पास होगी। मुख्तलिफ ममालिक से 92 आलमी मुबस्सिरीन इंतखाबात कवर करेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी कहते हैं पुरअमन और शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यकीन दिलाते हैं इलेक्शन पुरअमन होंगे। दहशतगर्दी मुल्क के लिए नई नहीं, 2008 और 2013 में भी इलेक्शन के वक्त दहशतगर्दी थी। इलेक्शन 2024 में RTS की जगह EMS की एंट्री। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम सिर्फ पोलिंग डे पर इस्तेमाल होगा। सिस्टम RO की सतह पर नताइज की तदवीन और तरतीब के लिए बनाया गया है। इंतखाबी अमल के बाद सिस्टम में फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का डेटा फीड होगा। 3600 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स नताइज मुरत्तब करेंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने की तैयारी। फंक्शनल हाउस कराची में MQM, GDA और JUI के रहनुमाओं की मुलाकात। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल ने कहा कि पीपल्स पार्टी से निजात के लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। MQM, GDA, JUI का इत्तेहाद सिंध के अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। कराची में जीत रहे हैं, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में क्यों मुलव्वस होंगे? सिंध में मुकाबले की फिजा नहीं। नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सईद गनी बोले फसादात पीपल्स पार्टी समेत किसी के हक में नहीं। सियासी मुफादात के हुसूल के लिए कराची को तशद्दुद की आग में नहीं धकेला जा सकता। पीपल्स पार्टी किसी सूरत लड़ाई नहीं चाहती। मुमकिन हो तो हर पोलिंग बूथ के बाहर फौज लगाई जाए। मुर्तजा वहाब ने कहा कि कराची में अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने की कोशिश की जा रही है। कोई नहीं चाहता कराची के हालात 1980 और 90 की दिहाई जैसे हों। इलेक्शन तक तमाम असलहे के लाइसेंस मनसूख किए जाएं। फैसल सज़ारी का मुतालबा। कहा पीपल्स पार्टी ने पैसे देकर गुंडे पाल रखे हैं। जिला बस्ती में जानबूझकर हालात खराब किए जा रहे हैं। कराची कोई लूट का माल नहीं। PP लाड़काना को कच्चे का इलाका बनाना चाहती है। कराची में सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद बेहतर बनाई जाए। कत्लो गारत गरी टर्नओवर कम करने की साजिश है। अवाम खौफ के बुत तोड़े। MQM और पीपल्स पार्टी 35 साल से हुकूमत में रहे, दोनों का अवाम में कोई मकाम नहीं। हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। कहा इंतखाबात में बल्दियाती इंतखाबात से ज्यादा सीटें जीतेंगे। जमात इस्लामी के बगैर सिंध और विफाकी हुकूमत नहीं चलेगी। 9 मई की प्लानिंग बानी PTI। शेख रशीद और दीगर की इमा पर की गई। शेख रशीद ने प्लानिंग के लिए 6 मई को लाल हवेली में इजलास बुलाया था। बानी PTI और शेख रशीद के खिलाफ वासिक कयूम, सदाकत अब्बासी और उमर तनवीर बट वादा माफ गवाह बन गए। 164 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI, शेख रशीद और शेख राशिद शफीक को 6 फरवरी को अदालत तलब कर लिया। PTI रहनुमा अजमल साबिर की खुद से मंसूब बयान की तरदीद। कहा वादा माफ गवाह से मुताल्लिक बयान झूठ पर मबनी है। 164 का कोई बयान अदालत या पुलिस को रिकॉर्ड नहीं करवाया। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान को एक और नोटिस। नफरत फैलाने के इल्जाम में 6 फरवरी को FIA में तलब। पेश न होने पर कानूनी कार्रवाई होगी। अलीमा खान को FIA साइबर क्राइम विंग ने भी तलब कर रखा है। हुकूमत ने फिर अवाम पर बिजली गिरा दी। कीमतों में बड़ा इजाफा। बिजली 4 रुपये 56 पैसे फी यूनिट महंगी। सार्फिन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा।
इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। That was quite a shock to the economy. All the investigations pointed to the huge amount of currency smuggling that was destabilizing our currency. So a joint action was launched. मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए इकदाम किए हैं। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर का तकरीब से खिताब। कहा बेहतर इकदाम से डॉलर की कदर में कमी हुई, स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में नुमाया इजाफा हुआ, सरमायाकारों में एतमाद बढ़ रहा है, तजारती खसारे में कमी आ रही है, मकामी वसाइल से भरपूर इस्तेफादे की जरूरत है। मुल्क भर में मौसम के निराले रंग, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, बालाई इलाकों में दिल फरेब मनाजिर। जिला कुरम में बर्फबारी के दिलकश नजारे, वादिये सवात ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। नारान, कागान, गलियात और मरी में भी बर्फबारी, सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। सिंध के मुख्तलिफ अजला में बरसात, जहानिया, राजनपुर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश, कराची में भी बादल बरस पड़े। सुजानी दीगर इलाकों में तेज बारिश, लियारी और टावर के इतराफ रिमझिम। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। ज़ियारत में बरसात, पहाड़ों पर सफेदी। कोयटा ज़ियारत किला सैफुल्ला में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके ज़िरियाब। तुरबत में सैलाबी सूरत हाल, लोग फंस गए। पाक फौज और FC का तुरबत में एक कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन, 9 अफराद को बचा लिया गया। और माड़ा में ज़ेर तामीर बसोल डैम का बंद टूट गया। पंजाब भर में नमूनिया से सूरत हाल मजीद संगीन, 24 घंटे में 8 बच्चे दम तोड़ गए। 7 रोज में 71 फूल मुरझा गए। रमा बरस अब तक 311 बच्चे जान की बाजी हार गए। चित्राल सीजन में दूसरे मारखोर का शिकार, रूसी शिकारी ने कामयाबी समेट ली। रूसी शिकारी ने ट्रॉफी हंटिंग का लाइसेंस $1,85,000 में लिया था। कश्मीरी मारखोर के सींगों की लंबाई 48 इंच थी। सिंध में सयाहत के फरोग का मिशन, टूरिज्म डिपार्टमेंट की हैवी बाइक रैली मिट्टी से थर पारकर की जानिब रमदवा। रैली नंगर पारकर और रामपुर डैम तक जाएगी। और कराची में 16वां सालाना इंटर स्कूल रोइंग का मेला, 3 रोजा इवेंट में अंडर 13 से अंडर 25 के मुकाबले। लड़कियां भी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं।